मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज जो आपकी टॉपिक है वो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। यानी कि त्रिभुजों में समरूपता जो होती है वो किन किन नियमों पे आधारित है, किन किन गुणधर्मों पे आधारित है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले जो है समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता क्या है। जैसे हमने कहा कि यदि अगर दो त्रिभुज ले लेते हैं इस प्रकार से, पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। त्रिभुजों की समरूपता क्या होता है कि ए बी सी अगर एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज अगर हम लेते हैं पी क्यू आर, आप देख रहे हैं पी क्यू आर दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा, जैसे ये संगत भुजा, इसकी संगत भुजा, ये संगत भुजा होगी, इनके भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू अनुपात, फिर बी सी बटे इसका संगत भुजा, इसकी संगत भुजा हो जाएगी पी क्यू आर लेंगे। तीसरी भुजा है ए सी और इस ए सी का जो है संगत भुजा हो जाएगा पी आर बटे पी आर हो जाएगा। तो मान लिया कि इन सब की जो है भुजाओं का जो अनुपात होगा समानुपात, भुजाओं का जो अनुपात होगा समान होगा। उस समान को हमने मान लिया के एक कांस्टेंट राशि, यानी कि इन सभी भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो के बराबर होता है। पहला कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी बात, इनके संगत कोण, जैसे कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण ए इक्वल टू कोण पी। इसी प्रकार कोण बी इसका संगत कोण होगा कोण क्यू के बराबर होगा। फिर कोण यहाँ पे सी है, इसका संगत कोण होगा कोण आर, यानी कि कोण सी बराबर कोण आर। अगर दोनों त्रिभुज में ये चीजें अगर पाई जाती है तो निश्चित रूप से सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे गणित की भाषा में कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलरिटी का जो है चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, एस जैसे होता है चिन्ह इस प्रकार से, और त्रिभुज पी क्यू आर ये हो जाएगा। तो ये सामान्यतः एक डेफिनेशन के आधार पे हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में कहा गया है, मगर इसके अलावा त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ गुणधर्म बनाए गए हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इसके कुछ गुणधर्म बनाए गए हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आइए यहाँ पे दो फिगर बने हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो फिगर बने हुए हैं, इन अगर फिगरों को अगर गौर से देखें तो देखिए यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है और रेखा ए बी और सी क्यू जो कि बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कट रहे हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए पे कट रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज अगर हम देखें डी ई एफ को अगर एस तक और ई को आर तक बढ़ाए तो ये दोनों रेखाएं बिंदु डी पे कट रही है। इसके साथ साथ एक चीज और देख रहे हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। इसके लिए कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम बिंदु बी पे देख रहे हैं, जैसे बिंदु बी 60 डिग्री है इक्वल टू बिंदु ई यानी कि कोण ई, कोण बी कोण ई जो कि उसके संगत कोण है ये बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम कोण सी की बात करें तो कोण सी बराबर कोण एफ आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। ये भी एक्यूरेट हो गया। अब हमारा जो तीसरा कोण है, अभी ये दुविधा तीसरे कोण पे डिपेंड कर रहा है कि क्या ये तीसरे कोण आपस में बराबर होंगे। यदि दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर आने चाहिए। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, इसलिए तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि तीन कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हमें कोण ए निकालना है तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री और सी की जगह लिख देंगे 40 डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट अब कोण ए प्लस 60 और 40 ये हो गया 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर
180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो ये 80 डिग्री निकल जाएगा। यानी कि कोण ए है जो, ये कोण ए जो है ये निकल गया है 80 डिग्री। तो डेफिनेटली कोण डी भी, क्योंकि ए का संगत कोण डी भी जो है, डेफिनेटली कोण डी भी जो है 80 डिग्री का होगा। अब कोणों के हिसाब से तीनों संगत कोण जो है बराबर निकल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे भुजा केवल एक भुजा दी हुई है, दोनों त्रिभुजों की एक भुजा की माप दी गई है। भुजा दे गए हैं तो भुजा BC इनका जो है इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। देखते हैं भुजाओं का अनुपात कितना है, तो भुजाओं का अनुपात लिखेंगे BC बटे EF। तो BC यहाँ पे है 4 और EF हो जाएगा 5 है। BC बराबर 4, EF बराबर 5, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 0.8। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब इनके संगत कोण बराबर है और एक भुजा आ रही है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये भुजा, इस भुजा का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 0.8 आ रहा है। तो इनके संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी डेफिनेटली 0.8 ही आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो भुजा दे रखी है AB, अगर हम भुजा AB की बात करें तो भुजा AB बटे भुजा AB बटे भुजा DE का अनुपात बराबर भुजा AC, ये भुजा AC इसका संगत भुजा है DF, ये डेफिनेटली इनका अनुपात 0.8 जरूर आएगा। तो इससे देखिए क्या सिद्ध हो रहा है, इससे हमें जो हमने अभी कैलकुलेशन करके दोनों त्रिभुजों को देखते हुए कैलकुलेशन करके निकला, तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, इसमें एक क्राइटेरिया, एक कसौटी ये प्राप्त हो रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में, जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो देखिए संगत कोण हमने अभी निकाल के देखा तो संगत कोण बराबर आ रहे हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, इनकी जो संगत भुजाएं, जैसे एक भुजा केवल दे रखी है, एक भुजा, उनका जो अनुपात आया था वो 4.8 आया था। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर संगत कोण बराबर आ रहे हैं, उनकी केवल एक ही भुजा दे रखी है और उनका अनुपात हमने निकाला, तो हम इस प्रकार के त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहेंगे। और ये जो है कसौटी, ये कसौटी त्रिभुज समरूपता के ए कोण कसौटी कहा जाएगा। ये हम ए आधार पे, ए कसौटी के आधार पे इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप मानेंगे, सिमिलरिटी मानेंगे। क्योंकि देखिए कोण बी कोण ई के बराबर आ रहा है, कोण सी कोण एफ के बराबर आ रहा है, डेफिनेटली हमने अभी निकाला था कोण ए कोण डी के बराबर है। अब हमारा तीनों कोण जब बराबर आ रहे हैं और एक भुजा, केवल एक भुजा पे दो कोण बन रहे हैं, केवल इसमें दोनों त्रिभुजों में केवल एक भुजा दी हुई है और उस एक भुजा पे जो दो कोण बन रहे हैं और दोनों कोण बराबर आ रहे हैं, तो इसके आधार हम ये त्रिभुजों की समरूपता जो है कसौटी फर्स्ट कहलाएगी, जो और इसको हम कसौटी फर्स्ट को कहेंगे कोण, यानी कि ए कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का प्रयोग करते हुए और कसौटी फर्स्ट को और क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो फिगर बना रखा है, एक ABC एक त्रिभुज बना रखी है और दूसरा त्रिभुज हमने जो है ले लिया DEF ले लिया। अगर हम DEF त्रिभुज में EF के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, कुछ दूरियों पर, कुछ दूरी पे एक रेखा हम PQ खींचते हैं, तो हमें जो एक त्रिभुज जो प्राप्त हो रहा है DPQ, ये DPQ जो प्राप्त हो रहा है, ये त्रिभुज ABC त्रिभुज के बिल्कुल बराबर हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल इसी के इक्वल है, चाहे एंगल के हिसाब से चाहे साइड के हिसाब से है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम इसको कहेंगे सर्वांशम। ये देखिए सर्वांशम का संकेत है, बराबर का चिन्ह है, ऊपर से ये एस आकार का ऊपर रख देते हैं, तो ये सिंबल कहलाता है आपका सर्वांशम। सर्वांशम तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे, ये वाला त्रिभुज।
फिर हम आगे क्या करेंगे कि हम दोनों त्रिभुजों को ले लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ले लिया हमने DPQ। इस पे हम देख रहे हैं कि कोण B बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण P और कोण E। ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण जो है आपस में बराबर हो रहे हैं। ये कोण और ये कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हो रहा है। साथ साथ PQ जो है EF के क्या है, पैरेलल भी है, पैरेलल है। तो उसके अकॉर्डिंग में हम ये पैरेलल जो है तो उसके अकॉर्डिंग में हम क्या कह सकते हैं कि DP बटे PE बराबर DQ बटे QF। ये किसके अकॉर्डिंग बराबर होंगे दोनों? ये जैसे हमने इस त्रिभुज पे ये हमें अनुपाती भागों में विभाजित कर दिया, ये इक्वल टू, हम इसको थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा था। थेल्स प्रमेय के आधार पे ये DP बटे PE और DQ बटे QF ये बराबर होंगे ये। फिर इसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी देखेंगे कि AB बटे DP, यानी कि इस भुजा का ये भुजा बटे ये भुजा AAB बटे DP, इस भुजा का जो अनुपात निकालेंगे ये किसके बराबर आएगा? ये AC बटे DQ। इन भुजाओं के, इस भुजा के अनुपात के बराबर, ये अनुपाती के हिसाब से लेंगे, ये थेल्स प्रमेय का नियम लागू करेंगे तो इन भुजाओं का अनुपात बिल्कुल बराबर आएगा। तो हम इससे ये सिद्ध होता है क्या था, यदि त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम इसके आधार पर कसौटी फर्स्ट को प्रूव ये करेंगे कि यदि दिए गए दो त्रिभुजों के दोनों संगत कोण बराबर हो और दोनों त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, समरूप कहेंगे। और साथ साथ ये भी कहेंगे अर्थात हम दोनों त्रिभुजों को समरूपता की एक कसौटी कहा जाएगा। हम इसे समरूपता के साथ साथ समरूपता के कसौटी के आधार में भी इसको मान्य प्राप्त करेंगे कि ये एक कसौटी का है। यानी कि इसके जो ये भुजा दे रखी है, इन भुजा पे जो कोण बन रहे हैं, वो कोण जो है आपस में बराबर हो रहे हैं। एक भुजा और दो कोण, एक भुजा है और उस पे जो दो कोण बन रहे हैं, दूसरे त्रिभुज के उसी भुजा पे बने गए दो कोण है, अगर वो संगत कोण बराबर आ रहे हैं तो हम उसे एक कसौटी कहेंगे। तो यह कसौटी फर्स्ट हो गया। अब कसौटी सेकंड की तरफ चलते हैं। कसौटी थर्ड के लिए देखिए यहाँ पे दो फिगर बनाए गए हैं और इन दोनों फिगरों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, सिमिलरिटी है कि नहीं है कसौटी सेकंड के लिए। तो हम इसके लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जैसे कि समरूपता की परिभाषा है कि यहाँ पे केवल संगत भुजाएं दे रखी है। देखिए केवल संगत भुजाएं दे रखी है, तो भुजाओं के आधार पे हम यहाँ पे निकालेंगे। तो समरूपता के लिए पहला कंडीशन ये रखिए कि कोण समकोणी होना चाहिए और दूसरा संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए, भुजाओं का अनुपात समान होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे कोण नहीं दिए गए, तो हम भुजाओं के आधार पे ही हम इस कसौटी को सिद्ध करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखिए दो भुजा दे रखा है, यहाँ पे ABC जो त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज है DEF है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली भुजा हम देख रहे हैं यहाँ पे पहली जो भुजा है, पहली भुजा AB देखिए यहाँ पे पहली भुजा AB, इनका अनुपात निकालेंगे DE निकालेंगे। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे DE निकाल रहे हैं, DE AB बटे DE निकाल रहे हैं। तो AB हमें दे रखा है 3 और DE दे रखा है 4.5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 30/45। भुजाओं का अनुपात ऐसे निकालेंगे, 10 हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/45। इसको देखिए अब काटेंगे हम, 15 दूना 30, 15 तियां 45, यानी कि 2/3। भुजाओं का अनुपात 2/3 आ रहा है। अब देख रहे हैं कि क्या अन्य भुजाओं का जो अनुपात निकालते हैं उनका अनुपात इतना आता है कि नहीं आता है। अब दूसरी भुजा हम पहली त्रिभुज की ये भुजा लेते हैं BC बटे इसका संगत भुजा है EF बटे EF ले लिया हमने EF। देख रहे हैं क्या इन भुजाओं का अनुपात भी 2/3 आता है कि नहीं आता है। तो ये 6/9 हो जाएगा। इसको 3 से काटते हैं हम, देखिए कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 आ रहा है, देखिए 2/3। इस प्रकार फिर नेक्स्ट लेते हैं AC ये संगत भुजा AC, इसकी संगत भुजा हो जाएगा DF बटे DF ले लेंगे। तो AC जो है हमारे पास हो गया 8 और DF हमारा 12, 8/12 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे
देखिए 2/3 आ रहा है कि नहीं, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। तो देखिए 2/3 2/3 2/3 आ रहे हैं, तो इसके मतलब इनकी संगत भुजाएं बराबर है। तो अगर इसके आधार पे अगर संगत भुजाएं बराबर है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण यानी कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण एफ, डेफिनेटली ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस कसौटी को हम क्या नाम देंगे? इस कसौटी का नाम है SSS, साइड साइड साइड, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, इसलिए इस सेकंड कसौटी का नाम है SSS के आधार पे हम इसको करेंगे। अब अगर हम ज्योमेट्री के रूप में जो है इस कसौटी को प्रूव करना चाहेंगे तो यहाँ पे दो फिगर हमने लिया, जैसे पहले लिया था वैसे दो फिगर लिया हमने। तो पहले फिगर लिया हमने ABC और दूसरा त्रिभुज हमने लिया DEF। अब DEF में EF के समानांतर PQ एक रेखा हमने खींच दी। जब हमने PQ समांतर रेखा खींचा तो देख रहे हैं कि ABC और DPQ ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर है। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज बराबर है, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांशम है, क्योंकि कोणों के आधार पे और भुजा के आधार पे ये बिल्कुल बराबर है। यानी कि भुजा AB बराबर DP, AC बराबर DQ और PQ बराबर BC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे, तो इसे सर्वांशम होंगे ये। जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि AB बटे DE, अगर हम समरूपता के आधार पर अगर इसकी अनुपात निकालते हैं तो हम लिखेंगे AB बटे DE बराबर BC बटे EF और CA बराबर CA बराबर हो जाएगा FD लेंगे, DF या FD लेंगे, इनके भुजाओं का अनुपात बिल्कुल बराबर होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF में DEF में जो DP है ये DP बराबर AB, जैसे हमने पहले बता दिया कि त्रिभुज DEF में DP जो है AB के बराबर होगा, AB के, और DQ जो है AC के बराबर होगा, क्योंकि ये सर्वांशम है, दोनों त्रिभुज सर्वांशम के आधार पर कहेंगे। और साथ ही P और Q को अगर हम मिलाते हैं, P और Q को अगर हम मिलाते हैं जो कि EF के समानांतर है, इनके भुजाओं का अनुपात देखिए DP बटे PE और DQ बटे QF और PQ बटे EF। तो इन भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होंगे, और साथ साथ कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुजों के जो अनुपात जो हैं वो बराबर हैं। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बीच में जो हमने जो रेखाएं खींची थी, आधार के समानांतर जो रेखा हमने खींची थी, वो रेखाएं जो त्रिभुज प्राप्त हो रही है, दोनों त्रिभुज सर्वांशम के आधार पे भी ये कसौटी जो 2 है प्रूव होता है। तो इस प्रकार जिसमें हमने ये बताया था DP अपॉन DE बराबर DQ अपॉन DF बराबर BC अपॉन EF, अथा BC जो है PQ के बराबर है, जैसे हमने पीछे उसमें बताया था। इस प्रकार त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के Q का सर्वांशम होंगे, सर्वांशम के आधार पर भी ये कसौटी प्रूव हो रही है, सर्वांशम होंगे। अतः कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F है। तो इस प्रकार से कसौटी 2 यानी कि SSS भुजा के आधार पर हम दो त्रिभुजों को समरूप मान सकते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखा है, इस दोनों त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें हमें कोण P ज्ञात करना है। तो उन दोनों त्रिभुज जो हम मानेंगे, दोनों त्रिभुज अगर सर्वांशम है, त्रिभुज ABC और कोण PQ दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, अगर हम सर्वांशम मानते हैं तो भुजाओं का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। जैसे AB, यहाँ पे भुजा AB है, इस भुजा का जो संगत भुजा होगा वो हो जाएगा RQ हो जाएगा, इस भुजा का संगत भुजा RQ हो जाएगा। तो भुजा AB बटे RQ रख रहे हैं 3.8 अपॉन 7.6, इसको काटा तो 1/2 आ रहा है। दूसरा है BC बटे PQ, 6/12 1/2 आया। फिर तीसरी भुजा है हमारा
सी ए बराबर आर बटे आर पी, तो ये हो जाएगा 3√3 बराबर 6√3, इसको काटा 1/2। तो भुजाओं का देखिए अनुपात जो है, भुजाओं का अनुपात जो आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसे आ रहा है। देखिए भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात जो आ रहा है बिल्कुल एक जैसे आ रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांक्षण है। अब हम लेंगे कि जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बिल्कुल बराबर आ रहा है तो कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में दो कोण दे रखे हैं, 80 और 60 दे रखा है, तीसरी भुजा नहीं दे रखा है, तो तीसरी भुजा हमें निकालना पड़ेगा। वही त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग करके निकालेंगे। 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे कर रखा है देखिए, कोण हम सी निकाला, 180 में से दोनों कोणों को जोड़कर घटाया तो 180 माइनस 140 घटाया तो 40 डिग्री आ गया। तो कोण सी बराबर जो हमारा 40 डिग्री निकल गया। परंतु अगर इन दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण सी बराबर कोण पी के बराबर होगा। कोण सी जो है कोण पी के बराबर होगा। कोण सी कोण पी के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। कोण सी बराबर कोण पी के बराबर होगा क्योंकि ये कोण इस कोण के संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कोण सी बराबर जब 40 डिग्री आए तो ऑलरेडी कोण पी बराबर 40 डिग्री आएगा। तो इसी प्रकार इन कसौटियों को देखते हुए कसौटी के आधार पे यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, फिगर दिए गए हैं, इनको आप गौर से देख के गुण धर्मों कसौटियों का, दो कसौटियों का प्रयोग करते हुए सॉल्व करेंगे कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म, देखिए युग्म दिए गए, एक जोड़ा दिया गया, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये इस प्रकार से जोड़े दिए गए हैं। तो उस समरूपता कसौटियों को लिखिए। इन जोड़ों में ये बताना है कि ये अगर समरूप है तो किस उस कसौटी का नाम बताना है कि किस कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कसौटी के नाम लिखने हैं, फिर समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। यानी कि अगर जो कसौटी को लागू कर रहे हैं तो उस कसौटी को हम सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे। ओके, थैंक्स।